धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की जय हो। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की जय हो। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी माधवाश्रम जी महाराज की जय हो। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। परम पूज्य परम भागवत पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूज्य पाद वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो। परम पूज्य स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की जय हो। परम पूज्य स्वामी श्री विमलानंद तीर्थ जी महाराज की जय हो। परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री लक्ष्मण चैतन्य जी महाराज की जय हो। अन्य सभी संत महापुरुषों की, महानुभावों की जय हो। तीर्थराज प्रयागराज की जय हो। सुधीजन क्षमा करें, बड़े संकोच के साथ में कहना पड़ रहा है कि पूज्यपाद ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन पर आधारित जो चर्चा का क्रम हमने आरंभ किया था, उसके 5 भाग संपन्न हुए और ये 6ठ भाग आज हम तीर्थराज प्रयाग की इस पवित्र धरा से 2025 महाकुंभ की इस पवित्र बेला में अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ के इस पावन शिविर से करने जा रहे हैं। विक्षेप बहुत हुए, विघ्न बहुत हुए, कई दिन का अवकाश हो गया और यहाँ आने के बाद क्या आजकल नेटवर्क की असुविधा के कारण हम आप तक नहीं पहुँच पाए, संसाधनों के अभाव में आप तक नहीं पहुँच पाए। तो प्रयत्न पूरा प्रतिदिन का, मानस ऐसा कि प्रतिदिन नित्यतया आप तक हम पहुँच सकें, इसलिए सबसे पहले क्षमा याचना कर ली। हमारी आपकी जो ये संवाद यात्रा है, जो पूज्य महाराज श्री का इतिवृत्त जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें पूज्य महाराज श्री ऋषिकेश में गुरु सत्ता के साथ संबद्ध होने के लिए अन्वेषण करते हुए पहुंच गए और उस प्रसंग में था कि पूज्य महाराज श्री किसी ऐसे महापुरुष की खोज में हैं जो बालक ब्रह्मचारी हों, जो ब्रह्मनिष्ठ हों, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हों, और 2 विशेष बातें थीं कि उनमें क्रोध नहीं होना चाहिए। और ये जो बात है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना और क्रोध का न होना और बालक ब्रह्मचारी का होना, इन लक्षणों से लक्षित गुरुवर के सानिध्य में अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करना है, ऐसा मन में उस बाल तपस्वी के भाव उदित हो गया। अन्वेषण करते करते, लोगों से कुछ सुनते सुनते ऋषिकेश में एक स्थान पर पहुंचे जहां दंडी सन्यासी जी हैं। तो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, ये बात स्पष्ट हो गई, और बालक ब्रह्मचारी है, ये बात भी सिद्ध हो गई। क्रोध है कि नहीं, ये परीक्षा विशेष थी। जितने भी लोग मिले, महापुरुष मिले, सबने एक मत से कहा कि वहां जाओ, तुम्हारा समाधान होगा। वो सक्षम गुरु है, समर्थ गुरु हैं, उनके सानिध्य से तुम्हारे जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। तो यहाँ तक की चर्चा हो गई थी कि गुरुदेव के सम्मुख जाकर के वंदन किया और इन्होंने कहा, महाराज अग्नि चाहिए, आग दीजिएगा। इतना सुनते ही योगीश्वर महाराज, वो दंडी सन्यासी जी महाराज, परम तपस्वी, असंतुष्ट हो गए, रुष्ट हो गए, अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उन्होंने कहा, मूर्ख, इतनी बात नहीं समझते हो?
कि दंडी सन्यासी को अग्नि का स्पर्श वर्ज्य होता है, इतनी बात समझ में नहीं आती क्या? आंखें लाल हो गई, क्रोध से उनका शरीर कांप उठा और क्षोभ पूर्वक उस बालक को लगभग दुत्कारते उन्होंने डांटा। तो बालक ब्रह्मचारी ने इन बाल तपस्वी ने कहा कि जैसे भगवान अग्नि प्रत्येक काष्ठ में रहती है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में भी रहती है। आपने कहा कि यथा दारौ तथा देहे, दारौ माने दारू में, काष्ठ में जैसे अग्नि रहता है वैसे ही शरीर में रहता है। और बन्हिर भवति सर्वथा, अर्थात शरीर में और काष्ठ में, समिधा में, दोनों में अग्नि रहता है। भौतिकाग्नि विहीनोपि, गुरुवर आप भौतिक अग्नि से रहित है, अग्नि का स्पर्श नहीं करते हैं, तो भी आपकी वाणी में बन्ही स्वरूप दृक्, आपकी वाणी में बन्ही स्थिर है। आपको अग्नि की आवश्यकता क्या प्रभु? आप तो अपनी जिह्वा से निकले हुए जलाते हुए शब्दों के अंगारों से जला के भस्म कर देंगे। ये चर्चा भी पिछले अंक में हो गई थी। जैसे ही इस बालक ने ऐसी गंभीर बात कही तो बाल बचन सुनकर यति चौके जागे सद्य। बाल बचन सुनकर यति सन्यासी चौके, उनको लगा इतना छोटा बालक इतनी गंभीर बात कर रहा, चौंक गए। और जागे अर्थात वो जो मोहवश अकारण ही जो क्रोध की एक परिधि में फंसे थे, तो जागे। सद्य माने तुरंत, और आलिंगन कर बोलते धन्य हुआ मैं अद्य। उस छोटे से बालक को दौड़ करके महापुरुष ने, उन यतीश्वर ने अपने गले लगाया और कहने लगे आपको पाकर के मैं धन्य हो गया। गुरु तो शिष्य को पाकर के धन्य हो गए, परंतु शिष्य भी तो गुरु को पाकर के धन्य हो गए। धन्यता की अनुभूतियां दोनों ओर बराबर हो तो दोनों कृतकृत्य हैं, दोनों कृष्णार्थी हों, श्रोता और वक्ता, शिष्य और गुरु, तो दोनों का कल्याण है। और दोनों अर्थार्थी हैं, श्रोता और वक्ता, शिष्य और गुरु, तो भी दोनों का कल्याण है। पर एक अर्थार्थी हो और दूसरा कृष्णार्थी हो तो कैसे काम चले? बस वातावरण बदल गया, महापुरुष का क्रोध जाता रहा, परंतु मन में एक भाव है कि इस छोटे से बालक की इस पवित्र भावना के सम्मुख मैं परास्त हो गया हूं, मैं पराभूत हो गया। प्राय निमित्ता पाए नैमित्तिकस्याप्यपायो भवति, ऐसा एक नियम है। निमित्त के चले जाने पर नैमित्तिक भी चला जाता है। तो जैसे इच्छा की पूर्ति न होने पर एक दूसरा निमित्ते ह्यागते, निमित्त के आने पर नैमित्तिक का आना भी सहज बात है। जैसे इच्छा की पूर्ति में बाधा होगी तो अर्थात इच्छा की पूर्ति में बाधा निमित्त है और क्रोध का आना नैमित्तिक है। अभिलषित इच्छित स्थान वस्तु और व्यक्ति के न मिलने पर व्यक्ति को क्षोभ होता है, क्रोध होता है, मेरे मन का नहीं हुआ तो गुस्सा आएगा। तो निमित्त है इच्छा की पूर्ति में बाधा और क्रोधोत्पत्ति है नैमित्तिक। परंतु जैसे ही निमित्त चला जाता है तो नैमित्तिक भी चला जाता है। अर्थात इच्छा की पूर्ति में होने वाली बाधा हट गई, इच्छा की पूर्ति हो गई, तो जो क्रोध की झलक थी वो चली जाएगी। बस ऐसे ही क्रोध जाता रहा और कहने लगे उस बाल तपस्वी से, क्रोध तो आने जाने वाली झलक मात्र है, पानी पर उठने वाले बुदबुदे जैसे हैं, पानी पर उठने वाली लहरों के जैसे हैं। वास्तव में अंतर मन का, आत्मा का क्रोध से कोई संबंध नहीं है। पर तुमको पाकर के मैं धन्य हो गया हूँ। पर उस बालक ने कहा भगवान क्षमा करना, रुष्ट ना हो, मैं आपकी पहली इस अग्नि की
चपेट में अपने आप को झुलसा हुआ अनुभव कर रहा हूं। आपकी क्रोधाग्नि में जल करके मुझको भय की अनुभूति हो रही है। तो उन्होंने कहा, धन्य हो पुत्र, धन्य हो वत्स, तुम आने वाले कल में भारतवर्ष के बड़े अद्भुत महामनीषी बनोगे, बड़े प्रतिष्ठित महात्मा बनोगे। अब तुम जाओ मत, मैं आपको योग के अंतिम चरम तक ले जाना चाहूंगा, ले जाऊंगा। तुमको समाधि का आनंद अनुभव कराऊंगा, ब्रह्म की अनुभूति कराऊंगा। ऐसा कह करके बड़े सम्मान पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक 3 दिन तक बाल ब्रह्मचारी को, बाल तपस्वी को उन योगीश्वर ने रखा। बड़े अद्भुत अद्भुत व्यवहारिक और शास्त्रीय सनातन सिद्धांतों का उपदेश भी किया। पर पथिक आगे बढ़ चले थे, तृप्ति की अभिलाष साधे। अभी यात्रा पूर्ण नहीं हुई, अभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, अभी गंतव्य नहीं मिला, अभी मंजिल हाथ नहीं आई, इसलिए पथिक आगे बढ़ चले थे, तृप्ति की अभिलाष साधे। प्रश्न का उत्तर जहाँ हो, सत्य बल की गांठ बांधे। जहाँ मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए, जहाँ मेरी पिपासा शांत हो जाए, जहाँ मेरी जिज्ञासा शांत हो जाए। इसलिए जिज्ञासा और पिपासा को शांत करने के लिए यतीश्वर के चरणों में बंधन करके हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज अभी 10 वर्ष के हैं और चल पड़े आगे। आगे बढ़े तो बहुत कुछ ऊंच नीच देख लिया था, बहुत कुछ दिशा और दशा लगभग निर्धारित होती चली जा रही थी। और जो कि प्रश्न का उत्तर चाहिए अथवा ये कहें कि समाधान चाहिए, तो भगवत कृपा से उत्तर काशी पहुंच गए। उत्तर काशी शब्द अपने आप में संकेत कर रहा है कि काशी कोई पूर्व काशी भी है, इसलिए तो उत्तर काशी है। कोई दक्षिण काशी होगी, कोई पश्चिम काशी होगी। उत्तर काशी का तात्पर्य है कि उत्तराखंड की काशी, उत्तर दिशा की काशी, अथवा जिस काशी में बैठ करके व्यक्ति को उत्तर प्राप्त हो, उत्तर काशी। भगवती माँ भागीरथी के तट पर बसा हुआ ऐसा अपूर्व साधकों का साधना केंद्र उत्तर काशी में पहुंचे। वहां एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी रहते थे। विविध महापुरुषों के दर्शन किए पर संतोष नहीं हुआ, बढ़ते गए। उत्तर काशी में श्रृंगेरी पीठ से संबद्ध, जिनका संन्यास श्रृंगेरी पीठ से हुआ था, परम तपस्वी बाल ब्रह्मचारी योगीराज दंडी सन्यासी श्री स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज के विषय में लोगों ने कहा कि तुम्हारा समाधान वहीं होगा। उनके जैसा योगी, उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा दार्शनिक, उनके जैसा समाधिनिष्ठ महापुरुष, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष धरती पर अभी नहीं है। बाल ब्रह्मचारी को थोड़ा उत्साह बढ़ा, थोड़ा आश्वासन मिला और थोड़ा मन को शांति मिली। और जैसे ही अखंड ब्रह्मचर्य के उस दिव्य भाव से देदीप्यमान भाल मंडल वाले पूज्य गुरुदेव का प्रथम दर्शन हुआ, प्रथम दर्शन में ही बाल तपस्वी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने दंडवत प्रणाम करके मानो अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। अब कहीं नहीं जाना है। और इस बालक के भविष्य को देख करके, इस बालक के इस पवित्र देह यष्टि के लक्षणों को देख करके आश्वस्त हो गए गुरु, और प्रथम दृष्टि से ही करुणा बरसाई और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के रूप में उनको ब्रह्म चैतन्य नाम दिया। पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम है ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी। हमारे पूज्यपाद वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज का भी नाम है ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी। ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी नाम रखा गया। गुरुवर माने परम पूज्य प्रातस्मरणीय पुण्य श्लोक श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज, अर्थात पूज्य श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी, उनके शिष्य अर्थात पूज्य श्री हरिहरानंद सरस्वती श्री कृपात्री जी महाराज, और उनके शिष्य वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज, और उस परंपरा में हम लोग हैं।
तो हम तो अपने गुरु परंपरा की गाथा गा रहे हैं, अपने गुरुजनों के गीत गा रहे हैं। अच्छा बुरा भगवान जाने, अच्छा बुरा श्रोता निर्णय करें। हमको तो आनंद आ रहा है गुरुजनों की स्मृति की इस पावन गंगा में स्नान करते हुए। जीवन के उच्चतम सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में घटाने वाला कोई महापुरुष है तो श्री कृष्णानंद जी महाराज पाए गए। उनके जैसी समता कोई दूसरा महात्मा करे ऐसा लगता नहीं था। बड़े तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए, बड़े अंतर्मुखी, बड़े अंतरंग जीवन जीने वाले समाधिनिष्ठ महापुरुष। एक दोहा के माध्यम से कहा जा रहा है, श्रृंगेरी संबद्ध यति और स्वामी कृष्णानंद। श्रृंगेरी संबद्ध यति स्वामी कृष्णानंद और उत्तर काशी ध्यान रत बाटत ब्रह्मानंद। उत्तर काशी में ध्यानस्थ रहते हैं और ब्रह्मानंद का वितरण करते हैं। बाल पथिक गुरु शरण में, ये बाल पथिक माने ब्रह्मानंद सरस्वती जी बाल्यावस्था में बाल पथिक गुरु शरण में आकर है कृतकृत्य। बाल पथिक गुरु शरण में आकर है कृतकृत्य और गुरु बिन विश्व प्रपंच में लहत न को सत्य। पधारो महाराज, सचिव महोदय पधारो। तो श्रृंगेरी से संबंध महाराज श्री है कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज और उत्तर काशी में ध्यानरत हैं और बांटते क्या है, बोले ब्रह्मानंद का वितरण करते हैं। बाल पथिक गुरु शरण में, ये बालक पथिक अभी आध्यात्मिक यात्रा के पथिक हैं ब्रह्मानंद जी महाराज। 10 वर्ष की अवस्था है और गुरुदेव को पाकर के कृतकृत्य हो गए। और क्यों, बोले गुरु बिना विश्व प्रपंच में, इस विश्व प्रपंच में गुरु के अनुग्रह के बिना लहत न को सत्य, सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूज्य स्वामी जी महाराज के आश्रम में अनेकों अनेकों साधक, नई अवस्था के और प्रौढ़ अवस्था के बड़े बड़े अद्भुत साधक उनकी सन्निधि में रहते थे। सबसे छोटी अवस्था के जो साधक हैं वो ब्रह्म चैतन्य जी महाराज हैं, पर अवस्था में कम छोटे होने पर भी सद्गुणों में, श्रद्धा में, विश्वास में, गुरु सेवा में सबसे बड़े चढ़े हैं। 1 सप्ताह मात्र में ऐसा सम्मोहन है कि पूरा का पूरा आश्रम इस बाल ब्रह्मचारी के प्रति श्रद्धा से अवनत हो जाता है, उसकी सेवा से अभिभूत हो जाता है। आप ये मत समझना कि वो ध्यान में बैठ जाते हैं तो ध्यान ही में रहते हैं। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना ही उनकी साधना है, उनकी समाधि है। अधिकारी शिष्य को पाकर के गुरु भी धन्य हो गए। तत्व ज्ञान का प्रसाद वितरण करना ये मन में संकल्प कर लिया। पूज्य महाराज श्री का ऐसा था कि वो प्राय उनके द्वार बंद रहते थे। पूज्य कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज के उनकी कुटी का द्वार बंद रहता था। और जब कभी किसी को बाहर जाना हो तो फिर वो कहते बाहर से ताला लगा जाओ, हमारे आश्रम का गेट कौन उठेगा, कौन खोलेगा, बाहर से बंद कर जाओ, आके खोल जाना। कहो 10 घंटे भी कोई नहीं आया तो अंदर ही बंद है। गुरु शिष्य संगम महत उभय लोक कल्याण। गुरु शिष्य का जो संगम है बड़ा अद्भुत है, दोनों लोगों का कल्याण हो जाता है। और जीवी पत्थर में देव का करता नर निर्माण। एक मनुष्य क्या करता है, पत्थर लाता है खोज करके कि पत्थर को देख के कहते हैं इसमें हनुमान जी की मूर्ति बनेगी, इसमें गणेश जी बनेंगे, इसमें शंकर जी बनेंगे, इसमें भगवती दुर्गा बनेगी, इसमें भगवान नारायण बनेंगे। तो पत्थर को खोज के लाता है और उसमें देवत्व का निर्माण कर देता है मनुष्य। तो जैसे एक मूर्तिकार साधारण से पत्थर में मूर्ति का अनुसंधान करता है, मूर्ति का निर्माण करता है, वैसे ही गुरु भी जड़ पत्थर की भांति किसी मनुष्य में देवत्व का आधान करता है। गुरु जी बहुत प्रसन्न रहते हैं और अपार स्नेह, अपार प्रेम उस बालक ब्रह्मचारी पर गुरुदेव का है। गुरुदेव का भी लगाव है और उस बालक का भी लगाव है। एक दिन क्या हुआ, शिष्य अपने अहम भाव को अपनी समस्त वासनाओं के सहित भस्म कर दे और अपने अंतःकरण में सद्गुरु का स्थान बना ले,
केवल ये समझे कि बस मेरे तो जो कुछ है वो यही है। मैं क्या जानूँ ब्रह्म, मैं क्या जानूँ विष्णु, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, मैं क्या जानूँ राम कृष्ण को। ये जनाए तो जानूँ, ये बताएं तो मैं जानूँ, ये समझूँ, मैं ये पहुँचाएं तो मैं पहुँचूँ। पारस मणि के संग से लोहा सोना बन जाता है, ऐसा सुनने में आता है। कहते हैं पारस के संसर्ग से लोहा सोना हो जाता है। और कौन सा बड़ा तीर मार दिया कि सोना बना दिया। लोहे की कीमत 100 रुपया किलो होगी और सोने की कीमत क्या 50 लाख रुपया किलो होगी। ऐसे ना होगा, क्या होगा, क्या हुआ, सोना लोहा सोना हो गया। 100 रुपये किलो बिकता था, 1 लाख रुपये किलो, क्या जितना भी मूल्य समझ लीजिए। परंतु पारस में सामर्थ्य नहीं है कि लोहे को पारस बना दे। पारस मणि में सामर्थ्य नहीं है कि लोहे को पारस बना दे। सोना बना देगी, अमूल्य बना देगी, परंतु गुरु में वो सामर्थ्य है कि साधारण से शिष्य को गुरु बना देते हैं। एक सामान्य से नर को नारायण बना देते हैं। एक सामान्य से जीव सत्ता से बंधे हुए आबद्ध से जीव में शिवत्व की प्रतिष्ठा कर देते हैं। इसलिए गुरु देते हैं निज तत्व को हार्द भाव और वर्ण, अपना वर्ण, अपना हृदय भाव, अपना तत्व। इस प्रकार गुरुदेव को पाकर के ये बाल ब्रह्मचारी, ये बाल तपस्वी धन्य हो गए। दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव से भर गए। इनको लगता है कि मेरा गंतव्य, मेरा लक्ष्य, मेरी मंजिल मुझे प्राप्त हो गई, और उनको लगता है कि अपनी दिव्य ज्ञान की प्रभाव प्रदान करने के लिए सत्पात्र मिल गया। पदार्थ कितना भी उत्तम हो, यदि पात्र अच्छा नहीं होगा तो बात नहीं बनती। इसलिए सत्पात्र की आवश्यकता है। पागल प्यासा अति चपल मन करता अटखेल। हुआ क्या, एक दिन की बात है। दार्शनिक विद्याओं के बड़े अद्भुत महापुरुष ज्ञानी थे। बड़े बड़े दिव्य ग्रंथों का स्वाध्याय अनवरत चलता था। एक दिन कोई बड़े विद्वान उत्तर काशी में प्रवचन देने के लिए आए। तो बड़ी प्रतिष्ठा थी उन महापुरुष की, बड़ी विद्वत्ता की धाक थी। इसलिए आश्रम के सभी ब्रह्मचारियों ने गुरुदेव से कहा, भगवान आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम लोग प्रवचन सुनने के लिए चले जाएं, बड़े विद्वान आ रहे हैं। गुरुदेव तो आनंद मूर्ति थे। उन्होंने कहा अच्छा जाओ, और वही उनका नियम, कुटिया बाहर से बंद कर जाओ और आश्रम का द्वार भी बंद कर जाओ, ताला लगा जाओ। सब जाने लग गए, परंतु इस बाल ब्रह्मचारी, इस बाल तपस्वी का मन छटपटाता है। ये कुछ बोल सकता नहीं, पर मन में ये है कि गुरुदेव को अकेला बंद करके, अकेला छोड़ करके हम किसी और को सुनने जाएं, ये तो उचित नहीं है। छोटा है, बिल्कुल नया नया है, ये बात कहने लग जाए तो लोग कहेंगे अच्छा तुम ही बहुत बड़े सिद्ध आए हो, तुम ही गुरु भक्त आए हो, तुम बड़े शुभचिंतक आ गए। तो वातावरण में कहीं विष न फैल जाए, विद्वेष न फैल जाए, इसलिए मन मार करके चुपचाप जाने की बात स्वीकार कर ली। जाने लगे पर पैर आगे नहीं बढ़ते। लोगों में उत्साह, आश्रम को ताला बंद किया, चल पड़े। थोड़ा सा दूर गए और युक्ति सोचने लगे कैसे लौटूं, कैसे लौटूं, कैसे लौटूं। उन्होंने कहा, बड़े जो समूह के बड़े गुरु भाई थे उनसे कहा, भगवान मेरी अवस्था बहुत छोटी है, मैं क्या जानूं दर्शन के सिद्धांतों की उस दुरूह भाषा को। ये बड़े विद्वान हैं, न जाने क्या क्या बोलेंगे, मुझको समझ में आएगा नहीं। अच्छा हो कि मैं गुरुदेव की सेवा में लौट जाऊं क्या, मेरी समझ में नहीं आएगा, मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं। तो लोगों को लगा भाई बालक है और बात तो सही कहता है, इसकी क्या समझ में आएगा, ये क्या जाने दर्शन शास्त्र की गुत्थियों को, और फिर कोई ना कोई आश्रम में रहना चाहिए, ऐसा सोच करके छोड़ गए। चाबी दे गए, ताला खोल करके अंदर आए। गुरुदेव तो समाधि में थे। संयोग की बात देखिए, उसी समय जैसे ये पहुंचे 2 दंडी सन्यासी आ गए, और भोजन का समय नहीं था वो, और भोजन का साधन भी नहीं था। उन दंडी सन्यासियों ने कहा, भाई हम बहुत दूर से आए हैं और अमुक अमुक विद्वान का यहाँ पर प्रवचन होना है, हम भूखे बहुत हैं, हमारी भिक्षा हो जाए समय पर तो हम जाकर के प्रवचन सुन लें और शाम को आकर के महाराज के दर्शन करेंगे, अर्थात परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज के। तो ये जो बालक है, केवल अभी 10 वर्ष की अवस्था है,
इन्होंने झटपट भिक्षा तैयार की। जब तक वो हाथ पैर धोकर के आ पाए तब तक बहुत अल्प समय में भिक्षा तैयार की और दोनों दंडी सन्यासियों को भिक्षा करा के कहा, महाराज अब जाओ, अपने सत्संग कराओ, प्रवचन श्रवण कराओ। इस बालक की इस कर्तव्य निष्ठा, तत्परता, सेवा भाव, समर्पण को देख करके उन दोनों सन्यासियों की आंखें सजल हो गईं और दोनों ने इस बालक के सर पर हाथ रख करके कहा, अरे भैया, हम बहुत समय से हमारी भिक्षा नहीं हुई थी, जाओ हम तुम्हें आशीष देते हैं। एक दिन आएगा कि पूज्य गुरुदेव की जो समग्र तत्व निष्ठा है, जो समग्र ब्रह्म ज्ञान इनकी चेतना में समाहित है, वो सब तुमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कह करके जल्दी जल्दी जाना था तो प्रवचन में चले गए। शाम को संयोग ऐसा बना, सब ब्रह्मचारी तो लौटे ही, साथ में वो दंडी सन्यासी भी दोनों आ गए। आश्रम के परिकर के लोग आए तो पूज्य महाराज श्री से मिले। उन्होंने कहा, महाराज कब आए, कैसे आए? उन्होंने कहा, हम तो तब आए थे। भाई भिक्षा कहाँ हुई? बोले यहीं आश्रम में। उन्होंने कहा, यहाँ आश्रम में तो कोई था ही नहीं, यहाँ तो ताला लगा था। बोले नहीं, वो ब्रह्मचारी था, एक छोटा उधर कुटिया में रहता है। पूज्य महाराज श्री जी को आश्चर्य लगा कि ये बालक कौन है यहाँ पर। पता किया तो उन्होंने कहा, भगवान मैं क्या जानूँ दर्शन की दुरूह गुत्थियों को, आपका सानिध्य मिले, आपके श्री चरणों की पावन किरणों का संस्पर्श प्राप्त हो, इस लोभ में वहाँ नहीं गया, मैं न समझ पाता। और सन्यासियों का आदेश हुआ, सेवा करने का सौभाग्य मिला। तो कहते हैं इस सेवा भाव को सुनकर के असंभावनाओं में, अभावों में भी किसी को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति देख करके पूज्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज ने इस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। और मानो ऐसा लगता है दो सन्यासियों ने प्रातःकाल भिक्षा प्राप्त करके जो आशीष दिया था उसकी पूर्ति हो गई। तुम्हारे पूज्य गुरुदेव के हृदय में जो ब्रह्म तत्व है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ब्रह्म निष्ठा है, जो शांति है, जो समाधान है, वो सब तुमको प्राप्त हो जाए। तो इस बालक ने भी ये सोचा न था कि इतनी जल्दी इन महापुरुषों का ये पवित्र आशीर्वाद सार्थक हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने हृदय से लगा लिया और ऐसा लगता है मानो जैसे किसी क्या समग्र आनंद का समुद्र समाहित हो गया हो। इस आनंद में गुरु भक्ति बड़ी विलक्षण है, संत सेवा का भाव बड़ा विलक्षण है। यद्यपि जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं आया था, क्योंकि घर बहुत संपन्न परिवार में जन्म हुआ, कभी काम करने का अवसर नहीं आया था, घर पर कोई काम करने का अवसर नहीं आया। इस संत सेवा के इस पवित्र भाव से गुरुदेव प्रसन्न हो, खाकर खुश संसार में देखे जाते लोग, स्वयं खाते हैं बड़े प्रसन्न देखे जाते हैं। और वही मनुज है देवता परहित साधत योग। सच्चा मनुष्य तो वही है जो अपने लिए भोजन नहीं बनाता है। अपने लिए तो पशु पक्षी भी, कीट पतंग भी जीते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं। परंतु हमारे जो नायक हैं इस चर्चा के, परम श्रद्धेय ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के बाल्यकाल में भी ऐसा अनुपम भाव, वो परमार्थ के लिए साधना है, परमार्थ के लिए आराधना है, परमार्थ के लिए तप है, परमार्थ के लिए, परमार्थ माने परोपकार के निमित्त। ये सुनकर के गुरुदेव भी प्रसन्न, सन्यासी भी प्रसन्न और बालक भी प्रसन्न। संत गुरुदेव बहुत प्रसन्न हो गए। बालक की गुरुनिष्ठा पर रीझे तो पहले ही थे, मन में ठान लिया कि इस बालक को वो सब कुछ देना है जो मैंने पाया है। एक दिन शास्त्र अध्ययन की तो कोई सीमा तो है नहीं, अंतहीन है अध्ययन तो। एक दिन गुरुदेव ने पास बुलाकर के एकांत में कहा, बेटा अब बहुत पढ़ लिए जितना पढ़ना था, अब तुम ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में उस ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए तैयार हो जाओ। तो बालक ने शीश नवा करके कहा, भगवान जो कराना चाहो आप कराओ, मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरा अपना मेरे पास कुछ नहीं है,
मैं तो जैसे काष्ठ का मंथन करके कोई कुशल मंथन करता अग्नि को प्रकट कर लेता है, अग्नि मंथन करके अग्नि प्रकट कर लेता है, ऐसी ठूठ काष्ठ जैसा हूँ। आप चाहें तो अपने ज्ञान की दिव्य प्रभा से मंथन करके उस सुप्त ज्ञान को उद्भासित कर सकते हैं। गुरुदेव के इस पवित्र भाव का ऐसा अद्भुत ढंग से महाराज अंगीकार भाव से, स्वीकृति के भाव से इस बाल ब्रह्मचारी ने स्वागत किया कि गुरुदेव मन में संकल्प कर ही चुके थे। एक दिन क्या गुरुदेव ने लीला रच दी। उनको लगा कि यहाँ इस आश्रम के वातावरण में इस बालक की साधना में वो उत्कृष्ट प्रगति नहीं होगी जो होनी चाहिए। अवस्था अल्प है, वातावरण में जो इस बालक के लिए जिस वातावरण की आवश्यकता है उसकी अभी अल्पता है, इसलिए इसको एकांत की आवश्यकता है, ऐसा मन में ठान लिया और लीला रच दी। क्या लीला रची? एक दिन सब ब्रह्मचारियों को किसी कारण से डांटने लगे और डांटने के क्रम में नंबर इनका भी आ गया और कहा जाओ, तुमको आदेश देते हैं आज ही अभी इस स्थान को छोड़ो और यहाँ से दूर जो 1-2 कोस दूर वो जो गुफा है, स्थान है, जाओ उस पर जाकर के रहो। संसार समझता है कि गुरु ने क्रोध कर दिया, दंड दे दिया और बालक ब्रह्मचारी। अच्छा नहीं, ये बात तो हम बताना भूल गए। एकांत में गुरुदेव ने कहा कि देखो हम एक लीला करेंगे और ध्यान रखना जैसा हम कहें वैसा तुरंत स्वीकार कर लेना। समाज कुछ भी समझे और कुछ भी कहे और कुछ भी करे, हम जो कहें वो मान लेना। तुम्हारे भले के लिए अच्छा होगा, तुम्हारे कल्याण में साधक होगा। महाराज गुरु और शिष्य की अंतरंग जो एकांतिक लीला थी उसको संसार तो समझता नहीं। गुरुदेव ने डांट करके कहा, सबको तो केवल डांटा पर निष्कासन किसी का नहीं किया। हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, निकल जाओ मेरे आश्रम से, ऐसा नहीं कहा किसी को। पर छोटे से बालक को डांटा भी और कहा खबरदार जो यहाँ रहे अभी उठाओ और पहुंच जाओ उस गुफा पर। गुरुदेव की इस लीला को, करुणा को केवल बालक समझ रहा है और लोग समझते हैं कि आज इसकी क्लास लग गई। ये बहुत नंबर बनाता था, बड़ा भाग भाग करके फुदक फुदक करके गुरुजी चरण दबाऊं, गुरुजी ये लाऊं, गुरुजी वो ले जाऊं। आज हो गया काम। बहुत नंबर बनाता था वो। पूरा का पूरा वातावरण, अरे भाई चाहे 100 साल पुरानी बात हो और चाहे 1000 साल पुरानी बात हो और चाहे आगे घटने वाले वातावरण, तो व्यक्ति बदलते हैं, वृत्तियां नहीं बदलती। व्यक्ति बदलेंगे, ऐतिहासिक पात्र बदलेंगे, प्रवृत्तियां नहीं बदलती हैं। तो जो गुरु के समीप जाता है उससे बहुत सारा एक वर्ग तैयार हो जाता है जो विद्वेष की भावना रखने लगता है। यद्यपि कोई अहित बुद्धि नहीं होती, पर स्वाभाविक ईर्ष्या है कि यही बहुत अधिक क्यों, इसी पर बहुत अधिक दृष्टि क्यों, यही बहुत समीप क्यों, यही सारी बातों में आगे क्यों, इसी का बार बार नाम क्यों। पर मैं कहता हूँ कि समूह में किसी एक पर यदि गुरु की दृष्टि विशेष जा रही है तो सारे संसार में सबसे बड़ा बड़भागी है। उनकी जिह्वा पर हमारा नाम तो आए और 2-3 काम बता दिए, कहे भैया ये कर लो, कहे भैया वो कर लो। कहे हम ही ज़्यादा खाते हैं क्या आश्रम में? कोई और आदमी नहीं है क्या? हनुमान जी महाराज जितने बार पुकारे जाते उतने आनंद से भर जाते। मैं कैसा सौभाग्यशाली हूँ, मेरे प्रभु के जिह्वा पर बार बार मेरा नाम आता है, मैं सत्पात्र माना जाता हूँ, इसलिए दौड़ करके सारे काम करते। कभी नहीं कहा कि हम ही ज़्यादा खाते हैं क्या? अंगद नहीं है क्या? लक्ष्मण क्या कर रहा है पड़ा पड़ा? इसको क्यों नहीं कहते काम करें? हनुमान जी महाराज जितने आदेश मिले उतना ही आनंदित हो जाए कि ये पल मेरा सार्थक हो गया, जीवन का ये भाग मेरा अर्थपूर्ण हो गया। बालक ब्रह्मचारी भी बहुत अद्भुत आनंद से भरा है, पर वातावरण प्रसन्नता से इसलिए भरा है कि चलो झंझट कटा, ये बीमारी कटी, जा जंगल में शेर आएंगे और डर जाएगा, भाग जाएगा, झंझट ही कट गया। तो आज हम अपने आराध्य परम श्रद्धेय ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की इस बाल्यकाल की अपूर्व घटना, जहाँ से जीवन का निर्माण आरंभ हुआ है, जहाँ से उनके जीवन में गुरुत्व का सृजन प्रारंभ हुआ है, आज गुफा तक पहुँचा देते हैं। शेष चर्चा अग्रिम सत्र में करेंगे।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव।